Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फन फिक्शन इवन आफ्टर 1000 बात यू विल बी नेवर मेक मी योर्स कम पार्ट 37 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो जंगकुक के साथ अब बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, पर जंगकुक पहले की तरह ही था, बल्कि उससे भी ज़्यादा कोल्ड हो गया था, क्योंकि वो तांग को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था और उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तांग उसके साथ अच्छा बनता है या फिर नहीं, क्योंकि जंगकुक जानता है तांग की ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और यही रीज़न की वजह से जंगकुक तांग को हर वक्त इग्नोर करता है। तांग को ये बात पसंद नहीं था, पर वो जंगकुक को ना तो डांटना चाहता था, ना वो अपने कंट्रोल के बाहर जाकर जंगकुक को अनजाने में ही हर्ट करना चाहता था। और इस वजह से तांग जितनी ज़्यादा हो सके अपने एंगर को कंट्रोल में रखता था। तांग जंगकुक के लिए लंच रेडी करके जब अपने रूम में जाता है, तब तांग जाकर देखता है जंगकुक विंडो के पास चुपचाप बैठा हुआ था और विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। तब इसे देखकर तांग नाश्तन पर बिना कोई आवाज़ किए फूड को रख देता है और जंगकुक के पास जाते हुए जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, तुम बाहर जाना चाहते हो? तब ये सुनकर ही जंगकुक तुरंत तांग की तरफ टर्न होता है। तब तांग तुरंत जंगकुक को कहता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हें अभी बाहर लेकर जा सकती हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं इस घर को छोड़ना चाहती हूँ, तुम्हें छोड़ना चाहती हो, मुझे छोड़ सकते हो। तब ये सुनकर तांग की गुस्सा बनने लगता है और उसके साथ उसे डर भी फील होने लगता है, क्या जंगकुक सच में उसे दोबारा से छोड़ देगा। पर तांग अपने फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे भी फोर्स नहीं कर सकती हूँ, पर तुम्हें यहाँ पर रहना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे से तब सूट हूँ और मैं तुम्हें मेरी प्यार दिखाने की हर तरह से ट्राई कर रही हूँ। तो फिर तुम मुझे अब छोड़ नहीं सकते हो। अगर तुम बाहर घूमना चाहते हो तो फिर जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर तुम कौन सी मुझे फ्रीडम दे रहे हो, बोलो? तुम खुद कह रहे थे ना कि अब जो मैं चाहती हूँ वो सब कुछ कर सकती हूँ, तो फिर ये कौन सी बात है जो मैं कर सकती हूँ? अभी भी मैं यही रूम में बंदी हूँ। तब ये सुनकर तांग जो तुरंत जंगकुक को समझाने की ट्राई करते हुए कहता है, पर तुम क्या अब अपनी हेल्थ के बारे में सोचे हो? मैं इसी वजह से तुम्हें अकेला बाहर नहीं जाने दे सकती हूँ, मैं तुम्हें खुद लेकर जा सकती हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की ट्राई करो। तब जंगकुक तांग को कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, और ये कहकर जंगकुक और तांग की तरफ नहीं देखता है। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही घूरने लगता है, पर तांग टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, चलो तुम्हें लंच करो। तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं करना। तब तांग कहता है, प्लीज़ करो भी अब। तब जंगकुक कहता है, मैं मना क्या हो ना। तब तांग और जंगकुक को फोर्स नहीं करना चाहता था, पर तांग जंगकुक को कहता है, ये हमारी चाल के लिए अच्छा नहीं होगा और इसी वजह से मैं कह रहा था तुम लंच कर लो, पर तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती हूँ। तुम अगर अपने पेरेंट्स के घर में जाना चाहते हो तो फिर तुम ऐसे ही जा सकते हो और तुम शाम के टाइम पर वापस भी आ सकते हो। मैं तुम्हें एवरीडे तुम्हारी पेरेंट्स के घर में छोड़ दूँगी और उसके बाद शाम के टाइम पर लेकर भी आऊँगी, ताकि तुम अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली टाइम भी स्पेंड कर पाओ और बोर भी ना फील करो। और मुझे लगता है यही बेटर ऑप्शन होगा, तुम हैप्पी भी रहोगे और उसके साथ तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर लोगे। तब जंगकुक तांग की तरफ सिर्फ घूरने लगता है और कहता है, एक्टिंग करना बंद कर सकते हो। तब तांग कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, कौन सी एक्टिंग? मैं कोई भी एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ। अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें एवरीडे तुम्हारी पेरेंट्स के घर में छोड़ सकती हूँ, या तो मैम वहाँ पर एक अपार्टमेंट खरीद लूँगी ताकि तुम्हें यहाँ से एवरीडे जाना ना पड़े, क्योंकि अगर हम लोग एवरीडे जाने लगेंगे तो फिर ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, ये बेटर ऑप्शन है, राइट? और ये कहकर तांग अपने बॉक्स से स्माइल दिखाने लगता है। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, जो मर्जी करो। और ये कहकर जंगकुक फिर से तांग को इग्नोर कर देता है। तब तांग फिर से सैड था, पर फिर भी वो अपने फेस पर स्माइल रखता है और कहता है, ठीक है, मैं 2-3 दिन के अंदर ही एक अपार्टमेंट खरीद लूँगी। और ये कहकर तांग जो स्माइल करते हुए रूम से बाहर चला जाता है, पर रूम के बाहर जाने के बाद ही तांग की फेस पूरी तरह से सैड हो जाता है, क्योंकि
वो जानता है जंगकुक अब उसके साथ बहुत ज़्यादा रूड तरीके से बातें करता है। तांग जानता है कि जंगकुक सिर्फ और सिर्फ उसके फ़ायदा ले रहा है, क्योंकि जब तांग उसके ऊपर अपनी फोर्स दिखाता था तब जंगकुक ऐसा नहीं था। और जंगकुक अब सच में तांग के साथ जब भी बातें करता है पहले तो कोल्ड और उसके साथ रूड, पर तांग इसे हर तरह से इग्नोर करने की भी ट्राई करता है, क्योंकि वो अब जंगकुक को फोर्स नहीं करना चाहता है। वो जंगकुक को अपने प्यार और लव दिखाना चाहता है। इसी वजह से तांग ये सब कुछ सह रहा था, क्योंकि उसे पता है वो स्टार्टिंग से ही गलतियाँ क्या है। वो जब जंगकुक के साथ मिला था, अगर तभी तांग जंगकुक के साथ अच्छा बिहेव करता तो फिर शायद ऐसा नहीं होता, और शायद आज जंगकुक और तांग हैप्पीली रहता। पर तांग यहाँ पर भी अभी भी हार मानना नहीं चाहता है। अभी भी उसके पास टाइम है, वो जंगकुक को मना सकता है। और यही होप के साथ तांग जंगकुक को अपनी प्यार दिखाने की ट्राई कर रहा है। जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और विंडो के पास से उठते हुए जल्दी से नर्स टन के पास चला जाता है और लंच को लेकर बेड पर बैठकर अपने लंच करने लगता है, क्योंकि जंगकुक खुद भी नहीं चाहता है उसकी साल को कुछ हो जाए। फिर जंगकुक लंच ख़त्म करने के बाद फिर से सब कुछ नाइट स्टैंड पर रख देता है और उसके बाद वो बेड पर लेटकर जो कुछ मिनट के अंदर सो जाता है। तंग जब दोबारा से जंगकुक को चेक करने के लिए आया था तब वो आकर देखता है जंगकुक पीसफुल एक बेबी की तरह सो रहा था। इसे देखकर तंग स्माइल करता है और जंगकुक के पास आकर उसकी फोरहेड पर एक किस करते हुए उसे सॉफ्टली कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बॉय, तुम सिर्फ ऐसे ही अपने ख्याल रखो। और ये कहकर तंग जल्दी से सारे प्लेट्स को लेकर जल्दी से बाहर चला जाता है। तंग जब बेड पर जंगकुक के साथ जॉइन देने के लिए आ ही रहा था तभी उसके फ़ोन रिंग होने लगता है। तब तंग जल्दी से कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से तंग के सीनियर ऑफिसर कहता है, हेलो तांग। तब तंग तुरंत कहता है, यस सर। तब तुरंत सीनियर ऑफिसर कहता है, तांग तुम और कितने दिन तक ब्रेक लोगे? देखो 1 मंथ हो गया है, अब तुम और ब्रेक नहीं ले सकते हो। तब तांग कहते, पर सर ये इम्पोर्टेंट है, मैं बिल्कुल भी अब ये नहीं कर सकती हूँ, मुझे और थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है। तब तंग की सीनियर ऑफिसर कहता है, तो फिर जॉब को छोड़ दो, तुम्हें पता है कि फैमिली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी जॉब है। पर फिर भी तुम 1 मंथ से भी ज़्यादा टाइम तक ब्रेक लिया हो। जब से मिस्टर किम भी यहाँ से गया है तब से तुम बदल गए हो। आई नो कि तुम अपने वर्क को पसंद करते हो और उसके साथ अपनी फैमिली को भी, पर तुम्हें समझना चाहिए कि वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम अपने वर्क को नहीं कर सकते हो तो फिर छोड़ दो, मत करो। तब तंग अपनी सीनियर ऑफिसर को कहता है, मुझे और थोड़ा सा टाइम चाहिए और उसके बाद मैं ज़रूर फिर से वर्क पर ज्वाइन दूंगी। तब तुरंत तंग की सीनियर ऑफिसर कहता है, सिर्फ 1 वीक, इसके अंदर अगर तुम ज्वाइन नहीं दिए तो फिर तुम अपनी इस जॉब को छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसे कोई भी पुलिस स्टेशन शायद नहीं होगा जहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर ही नहीं हम। तब ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा अशेम्ड फील करने लगता है और कहता है, ओके। तब ये सुनकर फिर से तंग के सीनियर ऑफिसर कहता है, ओके जो भी हो जल्दी से अपने काम को ख़त्म करो। और ये कहकर तंग के सीनियर ऑफिसर कॉल को कट कर देता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो अपने रूम की तरफ जाते हुए जो जंगकुक के पास बेड पर लेट जाता है और जंगकुक को अपने पास खींचते हुए उसे सॉफ्टली हग करके जंगकुक के साथ ही सो जाता है। नेक्स्ट डे तंग जो जंगकुक के साथ बातें करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक का तंग के साथ बातें करने की कोई भी मूड में नहीं था। तब जंगकुक तंग की तरफ फिर से अपनी कोल्ड आइज के साथ देखता है। तब तंग कहता है, मैं क्या गलतियाँ किया हूँ? तुम क्यों मेरे साथ आज बातें नहीं कर रहे हो? मैं कुछ भी तुम्हारे साथ उल्टा सीधा नहीं किया हूँ। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे नेक में हिकिस कहाँ से आया है? तब ये सुनकर तंग जो एकदम से शॉक हो जाता है और उसके बाद वो कहता है, I'm सॉरी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और ये सिर्फ एक ही है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, मैं कहा था मुझे टच मत करना। तब तंग ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो फिर मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ जब वो इंसान मेरे पास रहता है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मुझे नहीं लगता कोई भी खुद को कंट्रोल कर पाएगा, तो फिर तुम कैसे सारे बातें कह सकते हो? मैं खुद को प्रूव करने की ट्राई कर रही हूँ ना,
मैं खुद को कंट्रोल करने की ट्राई किया हूँ और इसी वजह से मैं सिर्फ एक ही दिया हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं कभी भी तुमसे कुछ भी फील नहीं किया हूँ, तो फिर ये सारे बातें बोलने की कोई भी फ़ायदा नहीं होगा मेरे पास। तब ये सुनकर तंग को बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील होने लगता है कि वो इतनी टाइम से इतनी ज़्यादा जंगकुक के साथ स्वीट था, पर फिर भी जंगकुक कह रहा है कि वो फील नहीं किया है। तब तंग इस बार अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, सच में तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी फील नहीं किया हो? मैं इतनी टाइम से तुम्हारे साथ स्वीट था, तुम जिस तरह के पर्सन को अपनी लाइफ पार्टनर चाहते हो, मैं हर तरह से वो बनने की ट्राई किया हूँ। तब जंगकुक कहता है, तुम एक साइको थे और रहोगे, और मैं क्या नहीं करती हूँ। तुम मुझे यूज़ करना चाहते हो, करो जो मर्जी करो, मैं क्या नहीं करती हूँ। और ये कहकर जंगकुक तांग की तरफ और बिल्कुल भी नहीं देखता है। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही घूरने लगता है। फिर तांग अपनी इमोशनल लिस्ट के साथ कहता है, अपनी पैकिंग करो। तब ये सुनकर जंगकुक जैसे एक सेकंड के लिए शॉक था। तांग क्या सच में वो सब पैकिंग करने के लिए कह रहा है? तो फिर क्या तांग सच में अब जंगकुक को लेकर कहीं और चला जाएगा और जंगकुक को बुरी तरह से पनिश करेगा और उसे टॉर्चर भी करेगा? तब तांग जंगकुक को कहता है, तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देता है, चुपचाप उठो। और ये कहकर तांग जो जल्दी से क्लोजेट के पास चला जाता है और जल्दी से जंगकुक के सारे क्लोथ को निकालने लगता है और जंगकुक की पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तब जंगकुक एक भी वर्ड तक नहीं कह रहा था। फिर जंगकुक की पैकिंग करने के बाद तांग जंगकुक को कहता है, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें छोड़ दूँ? ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तुम जिस तरह से फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो कर सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। जिस तरह से मैं तुम्हें कहा था, तुम अगर मेरे लिए फील नहीं रखते हो तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि मैं दोबारा से वही गलतियाँ नहीं करूँगी जो मैं पास्ट में किया था, और मैं होप करूँगी कि तुम फ्यूचर में जाकर मुझे मिस करोगे। तब जंगकुक तांग को तुरंत कहता है, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तब ये सुनकर तांग को फिर से ब्रोकन फील होने लगता है, पर तांग ये होप को नहीं छोड़ना चाहता था कि जंगकुक आगे जाकर उसके लिए फील नहीं रखेगा। तांग जानता है जंगकुक फील रखता है उसके लिए, जैसे उस टाइम हुआ था जंगकुक जब तांग को छोड़कर गया था, तब जंगकुक तांग के लिए फील रखता था और तांग यही सोच रहा था कि अगर जंगकुक थोड़ी दिन उससे दूर रहेगा तो फिर जंगकुक फिर से समझ पाएगा कि वो तांग के लिए फील रख रहा है। इस वजह से तांग यही सोच लिया था कि जंगकुक को भी थोड़ा सा अपने टाइम लेना चाहिए। और उसके बाद तांग कहता है, नहीं, तुम अब जैसा चाहते हो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हो। और ये कहकर तांग जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए जल्दी से उसे लेकर जाने लगता है। तब जंगकुक अभी भी कॉन्फ्यूज और शॉक था, पर तांग जब उसे कार में बैठने में हेल्प करता है तब जंगकुक की मन सिर्फ यही कह रहा था, अगर सच में तांग जंगकुक को लेकर कहीं और जगह पर चला गया तो, जिस जगह के बारे में जंगकुक जानता भी नहीं है, और यही डर जंगकुक के दिल में चल रहा था। फिर तांग जल्दी से कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक के पेरेंट्स के घर की तरफ भी जाने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था कि उसके पेरेंट्स के घर की तरफ ही जा रहा है। फिर तांग जंगकुक के पेरेंट्स के घर के सामने जाकर अपनी कार को रोक देता है और जंगकुक को बाहर आने में हेल्प करते हुए तांग जाकर डोरबेल बजाने लगता है। और जंगकुक जो तांग के साथ ही खड़ा हुआ था, तांग की तरफ जंगकुक अभी भी कॉन्फ्यूज लुक के साथ देख रहा था। ये उसकी ड्रीम था जो शायद जंगकुक हमेशा से पूरा करना चाहता था, और इस वजह से जंगकुक कॉन्फ्यूज भी था। तब मिसेस जोन डोर को ओपन कर देता है। वो जब अपने सामने जंगकुक और तांग को देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और खुश होते हुए कहता है, अरे तुम दोनों यहाँ पर कितने टाइम बाद आए हो, जल्दी से घर के अंदर आओ, मैं तुम दोनों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ। तब तुरंत तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मॉम आप क्या जंगकुक की देखभाल कर सकते हैं? तब मिसेस जोन कहता है, क्यों, क्या हुआ है? तब तांग जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ कहता है, हम दोनों के बीच में एक छोटा सा फाइट हुआ है। तब ये सुनकर मिसेस जोन कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्या फाइट? तुम लोगों को तो फिर एक साथ बैठकर बातें करना चाहिए, इस तरह से अलग होना नहीं चाहिए। तब तुरंत तांग कहता है, नहीं ऐसा बात नहीं है, जंगकुक असल में आप दोनों को मिस कर रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे यहाँ पर आने दूँ, पर फिर भी वो जिद्दी है और इसी वजह से मैं अब डिसाइड किया हूँ कि वो यहाँ पर जब तक चाहे तब तक रह सकता है और उसकी जब दिल कहेगा
तब वो वापस आ सकता है। तब ये सुनकर मिसेस जॉन जो और भी ज़्यादा शॉक होते हुए कहता है, तुम दोनों अब सच में बहुत ही ज़्यादा आगे ले जा रहे हो मैटर को। इस तरह से घर को छोड़ना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि तुम दोनों को एक साथ बातें करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब अलग अलग जगह पर रहोगे। यहाँ तक तो अलग अलग रूम में भी रहना ठीक बात नहीं है एक रिलेशनशिप को टिका कर रखने के लिए। तब तांग कहता है, कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं जंगकुक के लिए ऑनेस्ट हूँ और जंगकुक भी मेरे लिए फील रखता है। हम राइट जंगकुक? तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब मिसेस किम कहता है, तुम लोग की प्राइवेट लाइफ, पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि तुम दोनों जल्द ही फिर से एक साथ हो जाओ। तब जंगकुक कोई भी आंसर ना करते हुए जल्दी से घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसके पास एक गोल्डन सन से कम नहीं था कि तांग अब उसके पास नहीं रहेगा। तो फिर जंगकुक के पास इससे ज़्यादा और हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या हो सकता है। तब इसे देखकर तांग थोड़ा सा सैड फील करने लगता है। उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि जंगकुक फिर से उसे छोड़कर पूरी तरह से चला जाएगा और कभी भी तांग जंगकुक को वापस खुद के पास लेकर नहीं आ पाएगा। और इस वजह से तांग सैड भी था, पर वो ये भी होप कर रहा था कि पहले की तरह ही जंगकुक उसके लिए फील रखेगा। फिर तांग स्माइल करके मिसेस जॉन के साथ और थोड़ा सा बातें करता है और जंगकुक को कब क्या ज़रूरत होगा वो सारी बातें बोल देता है और उसके बाद तांग बाय कहकर चला जाता है। फिर मिसेस जॉन जो घर के अंदर आने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है, जो टायर्ड होकर का उसके ऊपर बैठा हुआ था और अपने स्टमक के ऊपर अपने हाथ रखकर रेस्ट कर रहा था। तब मिसेस जॉन जंगकुक को कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जंगकुक? देखो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा केयर करता है, वो तुम्हारी हर एक बातों को नोटिस करता है और इसी वजह से वो अब मुझे ये भी बोल कर गया है कि तुम्हें कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगा, और उसके बाद भी तुम इतनी ज़्यादा अच्छे हस्बैंड को इस तरह से कैसे खुद के पास से दूर रहने के लिए दे सकते हो? तुम क्या ये सोचे हो अगर तुम्हारी जगह की कोई फ़ायदा ले लिया तो? तब जंगकुक कहता है, फ़ायदा लेना चाहते तो फिर ले ले, मैं क्या नहीं करती हूँ, सिर्फ मेरी लाइफ से वो चले जाए। तब ये सुनकर मिसेस जॉन कहते, क्या बकवास कर रहे हो जंगकुक, तुम ये सारी बातें कैसे कह सकते हो? तुम दोनों के अब एक चाइल्ड भी आएगा। तब जंगकुक कहते हैं, लाइक सीरियसली? अगर उसके बाद जंगकुक रुक जाता है। तब मिसेस जॉन कहता है, अगर क्या? तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, वो अगर मुझे फोर्स नहीं करता तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब मिसेस जॉन कहते हैं, क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। तब जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, मैं क्या नहीं करती हूँ, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये मेरे जानने की बात नहीं है, मुझे सिर्फ अकेला रहना है, अब उसके बारे में मेरे सामने बातें मत कीजिएगा। तब ये सुनकर मिसेस जॉन जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम सच में अब बदल गए हो जंगकुक। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, वो सिर्फ एक खेल में जाएगा। तब मिसेस जॉन गुस्से से चिल्ला कर कहते हैं, जंगकुक अपनी लिमिट में रहो, अपने हस्बैंड के बारे में सारी बातें तुम कैसे कह सकते हो? तब जंगकुक कहता है, मैं सिर्फ क्या नहीं करती हूँ। और ये कहकर जंगकुक उसके बाद सोले काउच से उठकर जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब मिसेस जॉन एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं इस जिद्दी बॉय का क्या करूँ, इसमें वो क्या देख नहीं पा रहा है तांग उसके लिए कितनी ज़्यादा केयर करता है, पर फिर भी वो तांग को इस तरह से इग्नोर कर रहा है। तांग से ज़्यादा कोई भी वो बेटर पर्सन को नहीं पा सकता है, पर फिर भी वो ये सब कुछ कर रहा है। सच में वो आगे जाकर शायद रिग्रेट करेगा। और ये कहकर मिसेस जॉन एक लंबा सांस छोड़ता है और दूसरी तरफ तांग जो अभी से सैड था और वो अभी से जंगकुक को बहुत ज़्यादा मिस करने लगा था। सिर्फ कुछ ही मिनट हुआ था कि तांग जंगकुक को खुद के पास से अलग किया है, पर फिर भी अभी से वो मिस कर रहा था। और तांग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, आई होप तुम जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ, वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए एकदम क्रेजी हो जाऊँगी। और ये कहकर तांग जो अपनी आर्श को तुरंत रफ करने लगता है, क्योंकि उसकी आइस के कॉर्नर में आंसू आने लगा था, ये सोचकर कि जंगकुक को खोने वाला है। पर पता नहीं क्यों तांग के दिल यही कह रहा है कि वो जंगकुक को खो देगा, और यही वजह से तांग सैड था। क्योंकि एवरीवन आज के लिए बस इतना ही।